स्वागत है आपका भारत वॉइस में। विपक्षी पार्टियों की साझा रैली कब होगी? पार्टी जो एक साथ चुनाव लड़ेंगी बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में, उन पार्टियों का संयोजक कौन होगा, इसका चुनाव कब होगा, कब इस नाम का ऐलान किया जाएगा, या फिर और भी बहुत सारी बातें हैं जो कब तक फाइनल हो पाएंगी, क्योंकि अब बीजेपी अलग मोड में नजर आ रही है। उसने चुनाव की तैयारियां ही नहीं बल्कि कई राज्यों में कहा जा रहा है कि उम्मीदवार तक को फाइनल कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी भी एकजुट नहीं हो पा रही हैं, तो लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि सीट बंटवारे को लेकर आखिर कब तक चर्चा होगी, कब तक इस पर फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा कि विपक्षी पार्टियों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी का क्या समझौता हुआ है, किन राज्यों में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। ये सब बहुत सारे सवाल हैं और इसी वजह से जो विपक्ष का समर्थन करने वाले लोग हैं, देश की जो एक बड़ी आबादी है, उसके मन में यह शंका पैदा हो रही है कि अगर जल्द से जल्द विपक्ष ने एकजुटता का परिणाम नहीं दिखाया, एकजुटता करके सीटों का बंटवारा नहीं किया, संयोजक नहीं बनाया, या और भी बहुत सारी जो रणनीति है उस पर फैसला नहीं किया, तो आखिर चुनाव के समय में जब ये चीजें बाकी रहेंगी तो कैसे इतनी बड़ी पार्टी से मुकाबला किया जाएगा। वैसे कहा तो यह जा रहा है कि 14 तारीख तक यानी 14 जनवरी तक जो कुछ बड़े राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता होना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था, उन राज्यों में सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। खास करके पंजाब जैसे राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसके बाद चुनाव हुए विधानसभा के, तो आम आदमी पार्टी ने वहां पर सरकार बना ली। दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी राज्य में, तो आम आदमी पार्टी यहां सत्ता में आ गई। आम आदमी पार्टी अब इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में जो वहां के नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, राज्य के नेता हैं, उनकी बड़ी चिंताएं थी। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें, आम आदमी पार्टी हमें ज्यादा सीटें दे, और आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो उसे ज्यादा सीटें चाहिए, स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में बड़ा पेच फंस रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस उलझन को सुलझा लिया गया है। बस बहुत सारी चीजें औपचारिकता बाकी है दिल्ली और पंजाब को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे। कितनी सीटें इन दोनों राज्यों में लड़ेगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इस पर 2-3 दौर की बातचीत भी हो चुकी है और इस पर बहुत जल्द निर्णय आने वाला है। खासकर ये 5-6 राज्य जहां पर सीटों को लेकर ज्यादा पेच फंसा हुआ था, उन राज्यों के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर 14 जनवरी के पहले सीटों के बंटवारे का फैसला कर लिया जाएगा। इसका ऐलान भी किया जा सकता है। राहुल गांधी की यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है, भारत न्याय यात्रा, उसके पहले इसका फैसला हो जाना है। इसके अलावा भी कई राज्यों में और सीटों के बंटवारे का निर्णय लेना है। कांग्रेस पार्टी चूंकि मुख्य भूमिका में है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बड़ा निर्णय लेना है, बड़ा दिल भी दिखाना है। इस तरह की बातें विपक्ष के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि 14 जनवरी तक इन सीटों को लेकर क्या कुछ परिणाम आता है। क्या आपको भी लगता है कि राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए क्षेत्रीय पार्टियों को? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।